कि इंडियन यूट्यूबर होना आसान बात नहीं है। गेस कर सकते हैं, वो पाकिस्तानी से पूछ रहा है, क्या आप गेस कर सकते हैं मोटरसाइकिल कितने की है? वो पेड है बंदा जो जवाब दे रहा है, यार ये करीब 15 लाख की होगी, ये 20 लाख की बाइक होगी। अब गेम, ये गेम है, ये आपको बेवकूफ बनाने का गेम है। मैं भारत का यूट्यूबर हूं, लाखों में मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं काउंटर करता हूं। उनके अब इकराम बलोच को ही ले लीजिए, कितने सब्सक्राइबर्स कम हुए हैं उसके जब से मैंने उसका सच आपके सामने रखा है। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं रुचिका और यह है मेरा चैनल क्रिकेट फ्लेवर्स विद रुचिका। मेरी तरफ से आप सबको एक प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूं और आशा करती हूं कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज आ गया है आलोक सर का दूसरा वीडियो, जो पार्ट 2 वीडियो उन्होंने बनाया है पठान भाई की वीडियो के जवाब में। और इसी सिलसिले में मैं ये वीडियो भी लेकर आई हूं, जो क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगी आपके लिए पूरी रिसर्च करने के बाद। तो ये है वो मेरा वीडियो। इकराम बलोच का जो किस्सा मैंने शुरू किया था, शायद आप लोग ना जानते हो, आप में से कई लोग जिन्होंने मुझे पहले नहीं देखा है ये नहीं जानते होंगे कि इकराम बलोच को सबसे पहले मैंने ही एक्सपोज किया था। मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था जिसमें उसका सच सबके सामने रखा था। उसके बाद जीएस रिएक्शन के गौरव और डीसी ने भी उस पर वीडियो बनाया, जिसके बाद वो बौखला गया और अपना रंग बदलकर सबके सामने अपने असली रूप में आ गया। लेकिन उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ इल्जामों का, जवाबों का। पठान भाई और आलोक सर के बीच में एक तरह की पब्लिक प्लेटफॉर्म पर झड़प हो गई, लड़ाई हो गई, जो भी कहें इसे, क्या भी नाम दे दीजिए, बस हो गया। पठान भाई ने आलोक सर पे इल्जाम लगाया इकराम बलोच को बड़ा बनाने का, और उसका जवाब दिया और बखूबी दिया आलोक सर ने भी। और उस बीच मैं भी पिस गई, क्योंकि मुझे भी काफी सारे कमेंट्स आए मेरे वीडियो बनाने पर, जिसमें मैंने सिर्फ ये कहा था कि इंडियन यूट्यूबर्स को सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो वीडियो आप मेरा पूरा देखेंगे तो जान लेंगे कि उसमें मैंने कहीं ना कहीं आलोक सर का पक्ष जरूर लिया है, लेकिन ज्यादातर वो वीडियो इस बारे में था कि कैसे इंडिया के व्यूज इंपॉर्टेंट हैं और कैसे इंडिया के जो व्यूअर्स हैं उन्हें इंडियंस को सपोर्ट करना चाहिए। उनकी जो वैल्यू है उनके व्यूज की, उन्हें इंडियन यूट्यूबर्स को देनी चाहिए। लेकिन बदले में मुझे भी काफी नफरत का सामना करना पड़ा, इतना कि मेरी वीडियोस पे आलोक सर का भी ध्यान गया और उन्होंने मुझे मेंशन किया है अपने आज के इस वीडियो में। लेकिन इस पूरे किस्से से मुझे एक बात तो समझ आ गई, रादर मैं कहूंगी कि 2 बातें समझ आई। एक तो ये कि इंडियन यूट्यूबर होना आसान बात नहीं है, वो कैसे मैं आपको बताती हूं। और दूसरा ये कि हम इंडियन एज व्यूअर्स जो हैं उन्हें पाकिस्तान के कंटेंट से कुछ ज्यादा ही प्यार है। जैसे मैंने कहा, मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं, लेकिन ये सब पर लागू नहीं होती, कुछ पर लागू होती हैं। कुछ लोग जो इस कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें क्या कहा जा सकता है कि जिन्हें पाक कंटेंट से प्यार है और पाक यूट्यूबर से भी प्यार है, जो वीपीएन लगा के उन्हें देख रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पहली बात ये कि इंडियन यूट्यूबर होना बहुत मुश्किल है। सच ही तो है, कोई भी नया इंडियन यूट्यूबर अगर मार्केट में आए और किसी तरह का भी कंटेंट बनाने की कोशिश करे, तो पहला कमेंट उसे सुनने को मिलता है, लो जी एक और दुकान चालू। ऐसे कमेंट्स जब मिलते हैं वो थोड़े बहुत डिस्करेजिंग भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी शौक के तौर पे या अपने पैशन के तौर पे यूट्यूबर अपने वीडियोस बनाने लगता है। लेकिन उसे जज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज लुक्स, ऑन द बेसिस ऑफ हिज वेट, एज, उसका बोलने का तरीका क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो लाजमी भी है। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर कंटेंट अच्छा होगा तो ही तो आप देखेंगे, और उसमें ये सब पहलू भी आते हैं। लेकिन इंडियन ऑडियंस की एक गलती है यहां पर, कि इंडियन ऑडियंस को पाकिस्तान और उसके कंटेंट से इतना प्यार है कि वो वहां नहीं जज करते कि कंटेंट बनाने वाला कैसा है, उसकी आवाज कैसी है, वो किस तरह का लाइटिंग यूज कर रहा है, वो किस तरह का इक्विपमेंट यूज कर रहा है, उसका कंटेंट कितना अच्छा है। बस वो पाकिस्तानी है, इंडिया की तारीफ कर रहा है या इंडिया को बैश कर रहा है या रिएक्शंस दे रहा है उन वीडियोस पे जो बनाए जा रहे हैं उन यूट्यूबर्स के ऊपर जो बैन हो चुके हैं। यकीन नहीं आ रहा तो ये वीडियो देखिए। ये है सिखावत अली खान। बलोच भाई की तरह इन्होंने भी अपना एक चैनल खोला है, जिसमें ये आपको वो बताते हैं जो आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स बैन होने के बाद क्या बातें कर रहे हैं, उनके व्यूज कितने आ रहे हैं, वो अब क्या कह रहे हैं इंडिया के बारे में। ये सब आपको बताने वाले ये पाकिस्तानी सिखावत अली खान है। आप इनके सब्सक्राइबर्स भी देख सकते हैं, इनके वीडियोस पे आने वाले व्यूज भी दे सकते हैं, भर भर कर आ रहे हैं।
क्या ये सिखावत अली खान बहुत अच्छे प्रेजेंटर हैं? क्या इनकी आवाज में वो दम है जो आपको एक कंटेंट क्रिएटर से चाहिए होता है? क्या इनका कंटेंट इतना अच्छे से एडिटेड है या इतना बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेड है कि आपको उसमें मजा आए? नहीं, इनके पास सिर्फ एक वही चीज है, वो जादू की छड़ी जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि आपको लत लग गई है। और ये लत लगाई है उन्हीं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने आपको, उन्हें देखने की, उनकी चाह की, उनके रिएक्शंस देखने की, जो अभी भी नहीं जा रही है। और उसी बेसिस पे सिखावत जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स कैपिटलाइज कर रहे हैं आपके व्यूज पे। जो इंडियन यूट्यूबर्स इन चैनल्स पे रिएक्शंस देते हैं, अब जो वो बैन हो चुके हैं उन पर नहीं दे रहे। आलोक सर भी बैन चैनल्स के ऊपर नहीं जाते, उनके रिएक्शंस नहीं देते। ये सिर्फ पाकिस्तानी ही हैं जो ऐसा कर रहे हैं या एनआरआईज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनसे भी पूछो तो जैसे कि मैं भी हूं, मैंने आपको इनके चैनल्स या इनके वीडियो जो हैं वो सुनाए जरूर हैं लेकिन दिखाए कभी भी नहीं है, क्योंकि मैं इंडियन गवर्नमेंट की ऑर्डर की रिस्पेक्ट करती हूं और उसी के चलते मैंने ये स्टेप लिया। मगर आपकी चाह और आपकी भूख इन पुराने आपके साथियों, इन यूट्यूबर्स को जानने की, इनके रिएक्शंस अब भी जानने की इतनी ज्यादा है कि ऐसे छोटे मोटे चैनल्स भी इरप्ट होके आ रहे हैं जिनमें आप देख लीजिए 70-80 हजार सब्सक्राइबर्स हैं। ये शॉर्ट्स बनाते हैं, इनके वीडियोस के पीछे जो बच्चा है वो एक ही तरह का एक्शन कर रहा है। ये जानना नामुमकिन है कि ये वीडियो, ये जो चैनल है, ये किसी पाकिस्तानी का है या किसी इंडियन का है। हाँ, सोर्स में जरूर इंडिया लिखा हुआ है, लेकिन वो तो आजकल बहुत सारे 2.0 चैनल वाले लोगों के, जो कमर चीमा हो गए या आरजू काजमी या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरे चैनल्स खोले हैं, उनके भी लोकेशंस उन्होंने इंडिया दिखाए हैं। क्या गारंटी है कि ये लोग इंडिया के ही हैं? क्या गारंटी है कि आप इंडियन यूट्यूबर को व्यू दे रहे हैं? नहीं, आप इंडियन यूट्यूबर को व्यू नहीं दे रहे, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं है। आलोक सर जैसे लोग, मेरे जैसे लोग इन वीडियोस को अगर दिखाते भी हैं तो इन पर काउंटर करते हैं, इनके प्रोपेगेंडा का जवाब देते हैं, उसको प्रूफ के साथ नेगेटिव करते हैं, नेगेट करते हैं। लेकिन ये तो आपके सामने बस रिएक्शंस ही हैं, बस वही क्लिप्स हैं जो ये लोग बोल रहे हैं, यानी कि उन्हीं के यूट्यूब के चैनल्स, क्या पता उन्होंने ही खोले हों जो आपको दिखा रहे हैं। पाक, ये शब्द इतना पावरफुल है यूट्यूब पर कि अगर ये डाल दिया जाए किसी भी थंबनेल में, किसी भी टाइटल में, तो यूट्यूब एल्गोरिथम इसे इतना बढ़ाता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये बात प्रूफ हो जाती है इवन ज्योति मल्होत्रा के केस में। ज्योति मल्होत्रा जिनके व्यूज पहले 2-3-4 हजार आ रहे थे, सडनली चले गए 1.8 मिलियन में, क्योंकि उन्होंने अपने वीडियो पे टाइटल डाला था इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान। ये देखिए, हर वीडियो पे 2000, 5000, 2000, 5000 इतने व्यूज आ रहे थे। पूरी सिचुएशन बदलती है ज्योति की 10 सितंबर 2022 को। क्यों? ज्योति जाती है पाकिस्तान पहली बार। इस वीडियो पे एकदम से लाखों व्यूज आ जाते हैं, एकदम से। ये जो लत थी ना, ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं थी जो सड़क उठाकर चल पड़ते थे रिएक्शंस की वीडियो लेने के लिए। ये बहुत एक रैकेट था और ये रैकेट एक्चुअली प्रूव किया। इवन अब ये गौरव आर्या सर का ये क्लिप देखिए जिसमें वो क्या बता रहे हैं। मैं भी पाकिस्तानी चैनल्स पे आता था, यूट्यूब चैनल्स पे, और रेगुलरली आता था। हर हफ्ते कई मेरे इंटरव्यूज आप देखेंगे। मुझे एक दिन समझ में आ गया इनका गेम, मुझे इनका गेम समझ में आ गया। ये बाजारों में जाना है, लोगों के मुंह के अंदर माइक डालना, स्टूडियो से रिकॉर्डिंग करना कि आप बताइए इंडिया पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये देखो ये भारत की बाइक है, क्या आप गेस कर सकते हो? वो पाकिस्तानी से पूछ रहा है, क्या आप गेस कर सकते हैं मोटरसाइकिल कितने की है? वो पेड है बंदा जो जवाब दे रहा है, यार ये करीब 15 लाख की होगी, ये 20 लाख की बाइक होगी। और नहीं, और कम करो। वो कहता है 10 लाख, कह रहा और कम करो, 5 लाख, और कम करो। नहीं भाईजान मैं और कम नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता, आप झूठ बोल रहे, और कम करो। ये 1.5 लाख इंडियन रुपीस की बाइक है। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ओए इंडिया बहुत आगे, इंडिया हमसे 50 साल आगे। इंडिया, ये आपने गेम कई बार सुन चुका है ना, आप यूट्यूब पे सुन चुके हैं आप गेम। ये गेम है, ये आपको बेवकूफ बनाने का गेम है। तो इस क्लिप के हिसाब से आप देख सकते हैं कि ऐसे ही तो रिएक्शन वीडियोस थे जो आप देखते थे, स्क्रिप्टेड होते थे। ये सिखाया जाता था लोगों को कि ऐसे बोलना है, और यही देखने के लिए आप पहुंच जाते थे और इतने ज्यादा व्यूज इन्हें मिलते थे, लाखों करोड़ों की तादाद में। और फिर वही क्रिकेट यूट्यूबर्स, एक नहीं दो नहीं, ना जाने कितने सारे क्रिकेट यूट्यूबर्स, एनालिस्ट और सो कॉल्ड जर्नलिस्ट
जो आपके पैसों के दम पर अमेरिका और वेस्ट इंडीज घूम के आए थे। वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम को कवर करने के लिए पहुंचे थे वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स। वो अपनी टीम को कवर करने के लिए नहीं गए। जब डालस में मैच हुआ था पाकिस्तान और यूएसए का, वो लोग न्यूयॉर्क में मौजूद थे क्योंकि इंडिया की टीम को कवर कर रहे थे और वहां ही होना था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी, तो उनके लिए वो एक्सक्यूज था। लेकिन जब उनकी टीम टूर्नामेंट से ही बाहर चली गई तो ये लोग वापस नहीं आए। इंडिया को फॉलो करते करते वेस्ट इंडीज भी गए और वहां उनके सारे मैचेस कवर किए आपके व्यूज के चलते। इतना पैसा कमाया इन्होंने कि वहां खर्चने के बावजूद इनका प्रॉफिट ही हुआ होगा। और अगर पूछो तो बहाने तो 100 हैं कि हम तो भाई जर्नलिस्ट हैं, टूर्नामेंट कवर कर रहे हैं, इंडिया के व्यूज अगर आते हैं तो क्या हुआ, इंडिया के व्यूअर्स भी तो इतने सारे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन वहीं कोई इंडियन जर्नलिस्ट चला जाए ऐसे किसी टूर पे, अगर उसे स्पॉन्सर ना मिले तो उसके लिए ये अफोर्ड करना भी नामुमकिन है। और अगर बात कंटेंट की और प्रेजेंटर की करें तो क्या खास है फुरकान भट्टी में। वो आदमी जो बैठकर सिर्फ सिर हिला हिला कर एक बॉबल हेड की तरह बातें करता है, आपसे क्रिकेट के एनालिसिस देता है, आपको जो कुछ खास नहीं होते, सामने उसकी स्क्रीन खुला होता है, शायद उसमें क्रिक बस होता है, उसी से पढ़ पढ़ के सुना रहा होता है और इमोशंस जो हैं टिपिकल पंजाबी लाहौरी जो इमोशंस है उस अंदाज में आपको जो सुनाता है वो अंदाज आपको बहुत भाता है। लेकिन अगर एक इंडियन यूट्यूबर आके अपनी क्रिकेट टीम की बातें करे और वो आकर आपको कुछ भी बताने की कोशिश करे, वीडियोस बनाने की कोशिश करे, तो उसे इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। जरा इन्हीं की एग्जांपल्स देख लीजिए। क्रिकेट विद शेखावत, ये एक चैनल है जिसने बहुत कोशिश करके अब 900 कुछ वीडियोस सब्सक्राइबर्स पा लिए हैं। ये भी क्रिकेट कंटेंट बनाते हैं, इंडियन क्रिकेट पे इनका फोकस है। और इसी के अलावा एक है एलबीडब्ल्यू विद वैभव के वैभव, जो कंटेंट तो बना रहे हैं काफी टाइम से। इनका एक चैनल पहले भी हुआ करता था जो पाकिस्तानियों की वजह से ही डिलीट हो गया और अब इस चैनल पर इनके 2000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन ये इस फील्ड में काफी टाइम से हैं। लेकिन इन दोनों को देखने के लिए आप इन्हें जज करेंगे। आप बोलेंगे कि शायद इनके बोलने का तरीका आपको पसंद नहीं है, शायद इनका प्रेजेंटेशन तरीका आपको पसंद नहीं है, शायद उसमें ये गलती है, वो नुक्स है, वो सब आप निकालेंगे। लेकिन एक पाकिस्तानी आपके सामने आके खड़ा हो जाए तो उसमें आपको कोई कमी नजर नहीं आएगी। मैं पाकिस्तानी यूट्यूबर की बात कर रही हूँ। और रही बात दुकान खोलने की, तो आज आलोक सर ने भी अपने वीडियो पे बताया और मैं भी आपको ये बता रही हूँ, जो उन्होंने मुझसे कहा भी है कि पैसा इतना आसान नहीं है यूट्यूब पे कमाना। थोड़े बहुत व्यूज जितने मुझे आए हैं अभी तक, उनमें कोई खास पैसा नहीं कमा लेता है कोई। रुचिका जी का चैनल है क्रिकेट फ्लेवर्स विद रुचिका। इनके अभी 8,500 के करीब सब्सक्राइबर हैं। इनका अगर टोटल व्यूज दिखाऊं तो करीब 7 लाख व्यूज हैं। इकराम के चैनल से अगर मैं बात करूं तो करीब 3 लाख कम है। इसका मतलब रुचिका जी ने भी ठीक ठाक पैसे कमा लिए होंगे। 30-40 हजार रुपए से थोड़ी सी ज्यादा कमाई या थोड़ी कम हुई होगी। रुचिका जी और राजवीर जी, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज अपने किसी वीडियो में या अपनी कम्युनिटी पोस्ट में ये जरूर बताएं कि जो बात मैंने कही है कमाई को लेकर, क्या वो सही कही है या क्या वो गलत कही है। ये स्क्रीनशॉट है मेरी कमाई का जो मैंने अब तक की है। बल्कि मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ, कुवैत पे रहती हूँ और यहाँ के रूल्स के हिसाब से, क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ तो मैं बैंक अकाउंट नहीं खोल पा रही हूँ। उसके लिए मुझे काफी डॉक्यूमेंट्स वगैरह का काम करना है। इसीलिए मैंने अभी तक जो भी पैसा कमाया है वो यूट्यूब के पास ही है, वो मेरे पास अभी तक आया नहीं है। अब मैं जब इंडिया ट्रैवल करूंगी समर वेकेशंस के लिए और उसके बाद जब वापस आऊंगी तभी मैं ये काम कर पाऊंगी। तो मुझे कम से कम सितंबर अक्टूबर तक का वक्त लगेगा इस पैसे को अपने पास लाने का। तो ये है मेरी दुकान जो आपके सामने खुली हुई है। तो जैसा मैंने बताया, यूट्यूबर बनना, स्पेशली इंडियन यूट्यूबर बनना बहुत मुश्किल है क्योंकि अड़चने हजारों लाखों हैं। आप लोग ही पहले पसंद नहीं करते कंटेंट, क्योंकि एक इंडियन आपको अगर ये कहे कि इंडिया बहुत अच्छा है तो वो तो सुनी सुनाई बात है। लेकिन एक पाकिस्तानी कहे कि अरे इंडिया तो बहुत कमाल है, तो वो आप सुनने के लिए पहुंच जाएंगे। अगर पाकिस्तानी ये भी कहे कि इंडिया अच्छा नहीं है और वो हमारा दुश्मन है, तो वो भी आप सुनने के लिए पहुंच जाएंगे। एक वैलिडेशन की नीड रहती है हमें, और एक अपने आप को अच्छा प्रूव करने की भी शायद नीड रहती है, जो उनके कमेंट सेक्शन पे जाके हम लिखते हैं कि अरे भाई तुम गलत हो, ऐसे मत करो। हमें उन्हें सिखाने की जरूरत रहती है कि जो वो सोच रहे हैं वो इंडिया के बारे में वो गलत है। उन्होंने सीखना नहीं है, हमें सिखाने पे क्या मिल जाता है मुझे नहीं मालूम। अभी आप सिखावत को ही ले लीजिए, सिखावत अली खान, इनके चैनल पे भी आप कमेंट्स करते हैं। कभी आप कहते हैं कि सपोर्ट और कभी कहते हैं आप बलोच भाई की तरह धोखा तो नहीं देंगे। आप
आप चांस ही क्यों ले रहे हैं? मैंने डिजिटल कॉलोनाइजेशन का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पैसा यूट्यूब के मनी के रूप में बह रहा था इंडिया से पाकिस्तान की तरफ, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने ये बैन भी लगाया। लेकिन उस बैन का क्या फायदा जब वो 2.0 चैनल खोल के, यानी कि अपने दूसरे चैनल्स खोल के वापस इंडिया के व्यूज पाने के लिए आ रहे हैं और इंडियन यूट्यूब व्यूअर्स उनको फिर व्यूज दे रहे हैं, उनके चैनल्स फिर बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर सिर्फ और सिर्फ भारत का नाम लेकर अपनी वीडियोस बनाते हैं। उनके जो 90% से ज्यादा व्यूअरशिप है वो इंडियन है, भारतीय है। उनकी कमाई का 90% हिस्सा भारत से आता है। मैं भारत का यूट्यूबर हूं, लाखों में मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं काउंटर करता हूं, उनके प्रोपेगेंडा को काउंटर करता हूं, उनके फेक न्यूज को एक्सपोज करता हूं। मेरे जैसे यूट्यूबर्स, आलोक सर जैसे यूट्यूबर्स आपको उनके प्रोपेगेंडा से बचाने का काम कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो वो बोल रहे हैं वो सब झूठ है। मैं आपको हमेशा से कहती आई हूं कि उन्हें व्यूज देने की तक की जरूरत नहीं है, वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब इकराम बलोच को ही ले लीजिए, कितने सब्सक्राइबर्स कम हुए हैं उसके जब से मैंने उसका सच आपके सामने रखा है। जिस तेजी से उसके सब्सक्राइबर्स बढ़े थे, यानी कि 1000 से कोई 14 या 15,000 3 हफ्तों के अंदर अंदर उसके हो चुके थे, उतनी ही तेजी से वो घट क्यों नहीं रहे? घट रहे हैं, लेकिन उनमें वो तेजी नहीं है जो बढ़ते टाइम थी। और क्या पता अब घटे भी ना, क्योंकि आपको उसे ज्ञान देने का, उसे गाली देने का भी बहुत मन करता हो। आज की डेट में उसके व्यूज कम है, शायद इसके चलते भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसे रिपोर्ट भी किया है। लेकिन ये कब तक चलेगा? चैनल तो उसका बच गया है, क्योंकि जिन यूट्यूबर्स ने उस पर स्ट्राइक दी थी उन्होंने तो वो स्ट्राइक वापस ले ली है, उसका उन्होंने शुक्रिया भी अदा कर दिया है। तो फिर अब इस चैनल पर जब 11,000 कुछ सब्सक्राइबर्स रह गए हैं, जब ये रिपोर्टिंग वाला मामला खत्म हो जाएगा, 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उसके बाद वो वैसे ही गालियां देता रहेगा इंडिया को, और फिर हम वहां पे वापस पहुंच जाएंगे और यूट्यूब एल्गोरिथम उसकी सपोर्ट करेगा और उसे आगे बढ़ने में मदद करेगा, उससे पुश करेगा, और फिर वो वैसे ही पैसे कमाएगा। तो क्या सोल्यूशन यूट्यूब को इंडिया में बैन कर देना है? नहीं, इंडिया में हम फ्री हैं और हमें जानकारी रखने की पूरी इजाजत है, पूरी फ्रीडम है, और यूट्यूब एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो इसे बंद करना सोल्यूशन नहीं है। लेकिन आप लोगों को अपनी नजर को बेटर करना वो सोल्यूशन है। जानिए, परखिए और फिर अपने व्यूज दीजिए, कीमती मानिए उन्हें। और ये पाकिस्तानी कंटेंट, पाकिस्तानी नाम से जुड़ा कोई भी कंटेंट हो, उसे देखना बंद कीजिए। जानिए कि अगर पाकिस्तानी यूट्यूबर है तो वो आपका सगा नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी न्यूट्रल हो, कितनी ही मीठी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा हो। और किसी भी बाहर के कहने पर अपने इंडियन यूट्यूबर को सपोर्ट करना ना छोड़िए। अच्छा कंटेंट देखिए, अच्छी सोच का कंटेंट देखिए, अच्छे लैंग्वेज का कंटेंट देखिए, अपनी मानसिकता को भी नुकसान होने से बचाइए जो गलत कंटेंट और खराब लैंग्वेज वाला कंटेंट देखने पर आपको अनकॉन्शियसली हो रहा है। मैं हमेशा कहती आई हूं कि बॉर्डर पर सिपाही आपकी रक्षा के लिए खड़े हैं। बी द इंडियन वर्थ फाइटिंग फॉर। और वो तभी बनेंगे आप जब गवर्नमेंट की डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हुए इन सब चीजों को, इन पे अमल करेंगे, पाकिस्तानी कंटेंट देखना छोड़ेंगे, उनके यूट्यूबर्स को व्यूज देना बंद करेंगे, इस पैसे को वहां जो फ्लो हो रहा है उसे बांध लगाकर रोक देंगे, और ये आप ही के हाथों में है। सो आई होप दैट आई हैव मेड माय मैसेज क्लियर. I hope you've liked this video. If yes, show your support to me, subscribe to my channel, like this video, comment any feedback you have. Indian YouTuber हूं मैं आपकी, मुझे भी support कीजिएगा. Thank you so much for watching everybody. Have a great day. Bye bye.